सबका फिर से आज इतिहास विषय की इस कक्षा में स्वागत है। आज के अध्ययन का बिंदु है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों का परिचय। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी और यहाँ पर जब से उत्खनन कार्य प्रारंभ हुए उस समय से लेकर हाल फिलहाल तक लगभग 1400 मानव बस्तियाँ अवशेष के रूप में प्राप्त हो चुकी हैं। क्योंकि यह एक नागरीय सभ्यता कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर अनेक विशाल नगरों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं और ये सभी नगर एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से और सुव्यवस्थित तरीके से बसाए गए थे। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को नागरीय सभ्यता भी हम लोग कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरों के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं और साथ ही साथ उन नगरों से अवशेष के रूप में जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं उन्हीं वस्तुओं के आधार पर इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को भी बताने का कार्य किया है। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा जो कि हड़प्पा सभ्यता का पहला नगर माना जाता है। यह 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा इसका खोज किया गया था। और यह कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा जो नगर था वह आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित था। अब चूंकि यह सभ्यता यहीं से पहली बार प्रारंभ मानी गई, क्योंकि उत्खनन कार्य सबसे पहले यहीं हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी हम लोग कहते हैं। क्योंकि यह सभ्यता का प्रमुख नगर था और उत्तरी हिस्से में स्थित था, इसलिए यह माना जाता है कि हड़प्पा उत्तरी भाग की प्रशासनिक राजधानी भी थी। यहाँ उत्खनन कार्य जो किया गया उसमें अनेक ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जिनसे हड़प्पा के लोगों के जीवन के विविध पहलुओं की हमें जानकारी मिलती है। सबसे पहले यहाँ विशिष्ट प्रकार की ईंटें मिली हैं, क्योंकि इन ईंटों का प्रयोग वहाँ पर नगर के निर्माण में, विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण में किया गया था, लेकिन लोगों की नासमझी की वजह से अधिकांश ईंटें गायब हो चुकी थी। इसलिए यहाँ पर किसी विशाल भवन के वैसे अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन यह माना जाता है कि यहाँ भी एक बहुत ही विकसित और सुनियोजित नगर था। तो देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं। यहाँ से स्त्रियों की बहुत सारी मृण मूर्तियाँ मिली हैं। मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ठोस पहिए वाली गाड़ी का अवशेष मिला है। प्रसाधन मंजूषा जो स्त्रियों के मेकअप और आभूषण वगैरह को रखने में प्रयोग करने वाला एक बक्सा के आकार का होता है। फिर यहाँ एक कब्रिस्तान भी मिला है। लकड़ी का हल मिला है और लेख युक्त बर्तन, ऐसे बर्तन मिले हैं जिस पर कुछ लिखा हुआ है। फिर मुहरें भी मिली हैं। कृषि में जौ, गेहूँ, मटर, तिल आदि प्राप्त हुए हैं और साथ ही साथ एक मुद्रा मिली है जिस पर खरगोश का चित्र बना हुआ है। इन सभी वस्तुओं से इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि उस समय के लोगों का आर्थिक सामाजिक जीवन कैसा था। अब यहाँ हम लोग अगर देखें कि स्त्रियों की मृण मूर्तियाँ और मातृ देवी की मूर्तियाँ जो प्राप्त हुई हैं, उससे लगता है कि यहाँ का समाज मातृ प्रधान समाज रहा होगा। पहिए वाली गाड़ी यह बताता है कि उस समय यातायात का ये प्रमुख साधन रहा होगा। प्रसाधन मंजूषा कब्रिस्तान से, जहाँ हमें कब्रिस्तान से समाधान के विषय में जानकारी मिलती है, उसी प्रकार लकड़ी का हल और जौ, गेहूँ, मटर, तिल आदि से हमें उस समय के कृषि पद्धति का ज्ञान होता है।
जब मुद्रा और मोहरें यहाँ मिली हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ से व्यापारिक गतिविधियाँ भी संचालित होती थी। आइए अब दूसरा शहर मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो नगर था यह हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणी भाग में स्थित सबसे बड़ा नगर माना जाता है, सबसे बड़ा नगर रहा होगा उस समय, और यह दक्षिणी हड़प्पा सभ्यता का राजधानी भी कहा जाता था। इस नगर के खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी महोदय के द्वारा किया गया था। अब यह कहाँ स्थित था? तो मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो जो है वह एक सिंधी शब्द है, सिंधी भाषा का, जिसका अर्थ ही होता है मृतकों का टीला या प्रेत का टीला। यह हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी प्रमुख नगरें प्राप्त हुए हैं, जिनके अवशेष हमें मिले हैं, उन सब में उनके निर्माण शैली में लगभग एक समानता पाई गई है, उनके भवनों में भी एक समानता पाई जाती है। तो इसलिए मोहनजोदड़ो में जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उससे इतिहासकारों ने निष्कर्ष के तौर पर हड़प्पा सभ्यता के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान की है। आइए देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ मोहरें मिली हैं, एक पुजारी का सिर मिला है, मोम के सांचे मिले हैं, कांसा की एक नर्तकी मिली है, यहाँ एक विशाल सभागार के अवशेष मिले हैं, सीप का पैमाना मीन्स स्केल मिला है, सूती वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं, पानी के जहाज मिले हैं, हाथी का कपाल मिला है, फिर मेसोपोटामिया की मोहरें भी मिली हैं और एक दाढ़ी वाले मनुष्य की मूर्ति मिली है, तराजू मिला है और पशुपति की मुद्रा भी प्राप्त हुई है। अब यहाँ जो जो वस्तुएं हमें मिली हैं उनसे भी अनेक निष्कर्ष पर इतिहासकार पहुँचे हैं। मोहरों का प्राप्त होना, मेसोपोटामिया की मोहरों का प्राप्त होना यह इंगित करता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से था। मेसोपोटामिया में यहाँ की मोहरों का मिलना और मोहनजोदड़ो में मेसोपोटामिया के मोहरों का मिलना यह व्यापारिक गतिविधियों का प्रमाण है। साथ ही साथ पुजारी का जो सर मिला है और दाढ़ी वाले मनुष्य की जो मूर्ति मिली है, इस बात से इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि संभवतः यह वहाँ का शासक वर्ग का रहा होगा। जिस प्रकार की मेसोपोटामिया में भी पुरोहित ही राजा का भी काम करते थे, उसी तरह संभवतः यहाँ भी पुजारी ही धर्म का भी और शासन का भी प्रधान रहता हो, लेकिन यह निष्कर्ष के तौर पर नहीं कहा जा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ जो सभागार मिले हैं, दुर्ग मिले हैं, इससे स्पष्ट होता है कि मोहनजोदड़ो एक प्रशासनिक केंद्र भी था और साथ ही साथ यहाँ पर विशाल अन्नागार मिले हैं, यहाँ विशाल स्नानागार मिले हैं। इन सब का अध्ययन या इन सब के विषय में जब यहाँ की विशेषताओं के बारे में बताएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पॉइंट पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर पशुपति की जो मुद्रा मिली है उससे भी यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों का पता चलता है। सूती वस्त्र के जो अवशेष मिले हैं उससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग परिधान के रूप में सूती वस्त्रों का व्यापक तौर पर प्रयोग करते थे। पानी के जहाज का मिलना व्यापारिक गतिविधियों का प्रमाण है। आइए अब तीसरा शहर जो चन्हूदड़ो। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की भांति चन्हूदड़ो भी पाकिस्तान में ही स्थित है। इसकी खोज 1931 ईस्वी में N.G. मजुमदार ने की थी। यह भी पाकिस्तान स्थित सिंध प्रांत के मोंटगोमरी जिला में ही सिंधु नदी के तट पर स्थित था। यह भी एक बहुत ही प्रमुख नगर था क्योंकि यह एक औद्योगिक नगरी के रूप में विख्यात रहा होगा।
यहाँ से जो वस्तुएं हमें अवशेष में प्राप्त हुए हैं उनमें काफ़ी संख्या में मनके जो विभिन्न प्रकार के रत्नों से बनाए जाते थे, तो यहाँ मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। सज्जा युक्त हाथी मिला है, कुत्ते का आकृति वाला चित्र मिला है, ये मूर्ति मिला है, पीतल का बत्तख मिला है, लिपस्टिक जो आज भी मॉडर्न महिलाएं प्रयोग करती हैं, अनुमान लगाइए कि उस समय यहाँ लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता था। उसके साथ साथ प्रसाधन सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं, तराजू प्राप्त हुई हैं, बैलगाड़ी प्राप्त हुआ है। तो बैलगाड़ी उस समय के लोगों का आवागमन का स्थल मार्ग से मुख्य साधन रहा होगा, साथ ही साथ ये स्थलीय व्यापार में भी प्रयोग किया जाता होगा। आइए अब भारत स्थित जो मुख्य नगर हैं उनके विषय में। तो पहला है लोथल। लोथल नगर हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। यह 1957 में रंगनाथ राव जी के द्वारा खोजा गया था और यह भारत के गुजरात में अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी के तट पर स्थित है, जो वास्तव में नर्मदा नदी का मुहाना है। इसे बंदरगाह नगर कहा जाता है, जो हड़प्पा सभ्यता के आयात और निर्यात का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं वो स्पष्ट करती हैं कि इसका कितना व्यापारिक महत्व था। यहाँ से फारस की मोहरें मिली हैं, फारस में मेसोपोटामिया से। फिर धान और बाजरा के यहाँ पर खेती किए हुए खेतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आटा पीसने वाली चक्की का मिलना, हाथी दांत का स्केल का मिलना, यहाँ व्यापारिक गतिविधियों को बताता है कि कौन कौन से यहाँ उद्योग भी प्रचलित थे। मनका बनाने का कारखाना यहाँ भी था, साथ ही साथ यहाँ पर एक समाधान भी मिला है। बकरी की अस्थियाँ भी प्राप्त हुए हैं और एक बंदरगाह या गोदी प्राप्त हुआ है, जहाँ से नाव के द्वारा मेसोपोटामिया और मिस्र आदि देशों को व्यापार के लिए सामग्रियों का आदान प्रदान, आयात और निर्यात किया जाता था। इसके बाद है कालीबंगान। तो कालीबंगान भारत का दूसरा प्रमुख भारत स्थित हड़प्पा सभ्यता का केंद्र था। इसकी खोज 1953 में ब्रजवासी लाल महोदय के द्वारा किया गया था और यह राजस्थान में आज जो नदी लुप्त हो गई है, सरस्वती नदी, उसके किनारे पर स्थित था, जो गंगानगर जिले में स्थित था। यहाँ से जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं उनमें मुख्य हैं यज्ञ का अग्निकुंड, बेलनाकार मोहरों का मिलना, बेलनाकार मोहरें मिली हैं, फर्श जो अलंकृत है, तांबे के बैल की मूर्ति मिली है, लकड़ी का नाली, लकड़ी को बीच से गड्ढा कर और उसकी एक नाली प्राप्त हुई है। यहाँ जो ईंटें मिली हैं वो काफ़ी नक्काशीदार हैं, अलंकृत हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हल प्राप्त हुए हैं और काली रंग की चूड़ियाँ मिली हैं और इसी काली रंग की चूड़ियों के कारण ही इसका नामकरण भी कालीबंगा किया गया है। इसके बाद आइए बनावली। तो बनावली की खोज 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट जी के द्वारा किया गया है और यह भी हरियाणा राज्य के सरस्वती नदी के तट पर ही हिसार जिला में स्थित था। यह भी भारत का एक महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का केंद्र रहा होगा। यहाँ से जो वस्तुएं हमें मिली हैं उसमें चक्राकार अंगूठी, नाक और कान की बालियाँ, मछली का कांटा या मछली पकड़ने में जो कांटा का प्रयोग किया जाता है, मिट्टी के खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आइए धौलावीरा। तो धौलावीरा की खोज 1990 और 91 के दौरान रवि सिंह बिष्ट जी ने ही की है और यह गुजरात राज्य के भचाऊ जिला में लूनी नदी के किनारे, जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें बहने वाली एकमात्र नदी है लूनी नदी, उसी के किनारे पर यह स्थित था। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता में जो लिपियाँ प्रचलित हैं उस लिपियों का एक विशाल तख्ती प्राप्त हुआ है जिस पर 10
अक्षर हैं, लेकिन उनके विषय में हम चूँकि पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हमें यह जानकारी नहीं मिलता है कि यह क्या लिखा हुआ है। संभवतः यह इस नगर का नाम भी हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर ईंट से बने हुए दुर्ग के अवशेष मिले हैं। यहाँ भी मनका बनाने के कारखाने थे और यहाँ मनकों का उत्पादन किया जाता था। साथ ही साथ मनका बनाने में जो औजारों का प्रयोग किया जाता था, उन सब का भी यहाँ पर अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख नगर जिनके बारे में हमने आज चर्चा की है, उनसे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन शैली, उनके धार्मिक पहलुओं, आर्थिक पहलुओं, सामाजिक स्तर आदि के विषय में भी हमें पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। तो आज का हमारा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन को दबा दें ताकि आगे का वीडियो भी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जोहार।